किसी दिन आप बड़े खुशगवार मूड में पैदल पैदल कहीं टहल रहे हो और सामने से एक शख्स आए और आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे आपने उसे कहीं देखा है या आप उसे जानते हैं, कोई पुराना पड़ोसी, कोई स्कूल का दोस्त। तो आप गौर से उसे देख रहे हैं, उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो और वो शख्स एकदम से आकर आपको गिरबान से पकड़ ले कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो आप क्या करें? जावेद शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। मैं तो जाहिर कुछ भी ना करूं, लेकिन जाहिर है हर कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और वो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ऐसा कि जो सच्चा किस्सा भी है और हमारी अपनी लाइफ से उसका रिलेटेड है। मेरा एक दोस्त बड़ा ही कमज़ोर, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना कि हड्डियों का ढांचा जिसको कहते हैं, इस टाइप का लड़का था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खराबी ये थी कि उसको अगर कोई राह चलते कोई थोड़ा सा भी गौर से देख लेना तो वो जाकर उसका गिरबान पकड़ लिया करता था कि तुमने मुझे देखा क्यों। यानी मामूली बात पर भी जो है ना वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता। अब जाहिर है सामने वाला जो है कुछ ना कुछ तो ताकत रखता ही है ना, तो और ये पतला दुबला इंसान, तो वो मोस्टली ये हमेशा पिट कर आता। जब भी घर आता है हर दूसरे तीसरे दिन उसके कभी यहाँ चोट कभी यहाँ चोट, तो उसको ये लगा रहता। तो उसके किसी खैर ख्वाह ने उसको ये एडवाइस किया कि भाई तुम रोज पिट के आते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। कोई अगर तुम्हें देखता है, कोई तुम्हें धक्का भी देता है तो तुम इसे बर्दाश्त कर लो, और अगर ये भी नहीं छोड़ सकते तो फिर तुम जाओ और जोड़ो कराटे सीख लो, ताकि कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा हो तो तुम उसकी गर्दन तोड़ सको। ये बात उसे बड़ी फली फूली। वो आया मेरे पास और उसने कहा कि भाई मेरे साथ चलो, हम कराटे। हमें भी शौक हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं भी एडमिशन लेता हूँ, और हम पहुंच गए ताई कराटे सेक्शन, जो किसी जमाने में बड़ा मशहूर था। तो वहाँ एडमिशन ले लिया। एक हफ्ते की जो प्रैक्टिस शुरू हुई तो उस एक हफ्ते में मेरी तो हड्डियाँ बिल्कुल ही ढीली ढाली हो गई। मैंने तो एक हफ्ते बाद कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जोड़ो कराटे लड़ सकता। लेकिन वो लड़का जो था वो उस पर डट गया। उसने कहा कि नहीं मैं सीखूंगा। और फिर एक वक्त आया जब वो वहाँ से ब्लैक बेल्ट बन के निकला, बिल्कुल एक्सपर्ट बन के निकला जोडो कराटे। अब हमें ये था कि साहब ये अब जिससे भी ये लड़ाई करेगा यकीनन उसके हाथ पांव जरूर तोड़ेगा। लेकिन हफ्ते गुजर गए, कोई लड़ाई की खबर नहीं आई, किसी झगड़े की खबर नहीं आई। तो हमें बड़ी तजस्सुस हमें हुआ कि यार ये क्या बात हो रही, अभी तक किसी ने उसे घूरा भी नहीं। तो जब उससे ये पूछा कि भाई ये क्या है माजरा है, तो कोई लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं जब वहाँ गया था कराटे सीखने तो मैंने हलफ उठाया था कि मैं सिवाय अपने दिफा के कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जो कुछ मैं सीख रहा हूँ वो मैं किसी के ऊपर नहीं आजमाऊंगा। तो उस हलफ की मैं पासदारी करता हूँ। अब मैं किसी से ना डरता हूँ ना झगड़ता हूँ। अगर कोई मुझसे उलझने की कोशिश भी करता है तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ऐसे ही मामले को ख़त्म कर। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी उस नौजवान में। और फिर वो नौजवान ने आगे भी बहुत तरक्की की और सिक्योरिटी ऑफिसर बन के किसी एयरलाइन में भी चला गया। यानी उसने एक अपनी लाइफ, उसकी बेहतरीन लाइफ उसकी बन गई। तो ये सब बताने का मेरा मकसद ये था कि हमारे यहाँ होता ये है कि हम जो हैं हम गुनाह से या जुर्म से नफरत नहीं करते, हम वो जुर्म करने वाले से, गुनाह करने वाले से नफरत करते हैं। आप कभी ये सोचें कि जो शख्स गुनाह कर रहा है या जुर्म कर रहा है, वो हो सकता है कि कल को वो आपसे भी अच्छा इंसान बन जाए। क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी को काया पलटना चाहे तो उससे कोई दुश्वारी नहीं होती। तो हमें हमेशा
जुर्म से और गुनाह से नफरत करनी चाहिए। उन लोगों से नफरत नहीं करें जो मुजरिम है या गुनाहगार है। हो सकता है कि कल को वो अपने गुनाहों से तौबा कर लें। तो बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को अगर सही तरह से गाइड किया जाए, उसको बुराई से रोकने का एक अच्छा तरीका इस्तेमाल किया जाए, तो वो कभी भी आगे चलकर वो और ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। लेकिन जब हम हर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नफरत करते हैं, उनसे उनको ताने देते हैं, उनसे कोई गुनाह भी सरजद हो जाए, उनसे कोई जुर्म सरजद हो जाए, छोटा या बड़ा, तो हम सारी जिंदगी के लिए उसके ऊपर एक छाप लगा देते हैं। किसी ने अगर एक दफ़ा झूठ बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी जिंदगी के लिए उसके ऊपर एक झूठे का लक़ब दोस्त दे दें। नहीं, हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से उसने झूठ बोला हो, क्या पता आपके फायदे के लिए, आपका दिल दुखाने से बचाने के लिए उसने झूठ बोला हो। तो हम ये नहीं देखते, हम उस इंसान से नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर लिहाज से कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी इंसान है उससे हम मोहब्बत करें, और अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलती को माफ़ करने वाला भी ऑप्शन रखें। उसके ऊपर वो छाप ना रखें कि वो सारी ज़िंदगी इसी छाप के साथ चलता रहे। कोई भी बच्चा, कोई भी औलाद जब पैदा होती है ना, तो वो एक गोश्त के लोथड़े की तरह होती है। उसे नहीं पता होता कि वो किसी डाकू के यहाँ पैदा हुई है, किसी कातिल के यहाँ पैदा हुई है, या किसी बहुत बड़े मजहबी रहनुमा के घर। वो तो आगे चलकर उसकी जो तरबियत होती है, जो माहौल वो देखते हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप वो बच्चा जो है ढल जाता है। तो इसीलिए अपने माहौल को इतना अच्छा और पाकीज़ा हमें करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जिन्हें लेक्चर से वो कभी नहीं सीखते, वो हमें देख कर सीखते हैं। तो वो हमें देखें और हमारे नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़े। तो हम अगर अच्छे होंगे तो हमारे आइंदा की नस्ल भी बहुत अच्छी। मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे वैसे बड़ी खुशी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्द इतने सारे हो जाए। मेरे लिए बहुत सारे हैं ये भी, तो हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अभी भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर, जी हाँ, कर ले, ताकि हमारी बातचीत होती रहे, आप हमारी बातें सुने, तो थोड़ा उन्हें आपको ये एहसास हो कि साहब जाफर शिराजी साहब जिंदा है, सही सलामत है। तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।